हेलो व्यूअर्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के ज़रिए मैं आप सबसे मेडिसिन, हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। आप सबके कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सपोर्ट से मैं 1000 सब्सक्राइबर को रीच कर पाई हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग उसको हीरो मानते हैं, कुछ लोग उसको विलेन मानते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को देखें तो आज जिसके बारे में बात करने वाली उस सब्सटेंस का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज के ज़माने में एक तरह से यह हमारे लिए एक सामाजिक प्रॉब्लम भी बन चुका है। के बारे में बात करने वाली हूँ वो है अल्कोहल। अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारे कल्चर में उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। एशियन कंट्री में अलग मान्यताएं हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग मान्यताएं हैं। और अल्कोहल के ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। अब इस सीरीज़ में मैं अल्कोहल के बारे में नॉट ओनली दी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दी मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल एवरीथिंग अबाउट अल्कोहल। देन आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं कि अल्कोहल एक विलेन है कि हीरो है। अल्कोहल कंजम्पशन के साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? डायरेक्टली कोरिलेटेड विद चांसेस ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, स्टमक प्रॉब्लम। स्टिल दो साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि कम अमाउंट में डेली अल्कोहल कंजम्पशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। क्या सही है? क्या अल्कोहल हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल क्या है। केमिकली अल्कोहल इज इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। ये इक्वली वाटर सॉल्युबल है, इक्वली ऑयल सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। किसी भी मीडियम के साथ ये मिक्स हो सकता है। बहुत छोटा है, मॉलिकुलर वेट बहुत कम है। जस्ट लाइक वाटर ये बॉडी में किसी भी ऑर्गन में आसानी से एंटर कर सकता है। आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हर एक सेल मेम्ब्रेन की बैरियर को क्रॉस करते हुए अल्कोहल पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ब्रेन, लीवर, हर ऑर्गन में पहुंच जाता है। तो इट सीम्स लाइक जब अल्कोहल बॉडी में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है और वहाँ से जब ब्लड में एंटर करता है तो उसके लिए कोई बैरियर होता ही नहीं है, हर जगह पहुँच पाता है। ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज अल्कोहल इज इक्वली लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। हर एक मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन ए पर्सन कंज्यूम अल्कोहल? ऑरल कैविटी से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुँचता है। टोटल कंज्यूमेबल अल्कोहल में से नियरली 20% अल्कोहल स्टमक से एब्जॉर्ब होता है, रिमेनिंग 80% इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। सो इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ अल्कोहल एब्जॉर्प्शन। से अल्कोहल ब्लड में पहुँचता है और सबसे पहले लीवर में पहुँचता है बिकॉज लीवर हैज़ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड धीरे धीरे बाकी ऑर्गन में पहुँचती है, ब्रेन में भी पहुँचता है। नाउ लीवर में पहुंचने के बाद अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है, अल्कोहल डिस्ट्रॉय होता है, बाई प्रोडक्ट बनता है। देन फर्दर मेटाबॉलिज्म के बाद 2 स्टेप के मेटाबॉलिज्म के बाद ये इनएक्टिवेट हो जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। अल्कोहल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट है वो है एसिटाइलडिहाइड। अल्कोहल वाया द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज टूटता है एसिटाइलडिहाइड में एंड फर्दर स्टेप में बाय एसिटाइलडिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वो टूटता है एसीटेट एंड वाटर में और बॉडी से बाहर निकल। मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में, ये एंजाइम डिपेंडेंट है और ये एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे लीवर में। देयर इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई ह्यूमन बॉडी हैज़ द एंजाइम टू मेटाबोलाइज अल्कोहल। अगर अल्कोहल हमें कंज्यूम नहीं करना है, अल्कोहल हमारे नॉर्मल फूड में नहीं आता है, हमारी बॉडी अल्कोहल कंजम्पशन करने के लिए बना ही नहीं है, तो हमारी बॉडी में ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्यों है? बहुत ही पुराना हाइपोथेसिस है जिसको बोलते हैं ड्रंक मंकी हाइपोथेसिस। आइडिया है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया और ह्यूमन बॉडी अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के लिए प्रिपेयर हुआ है। ये थ्योरी बेस्ड है ऑन द कंसेप्ट दैट ह्यूमन जंगली एनवायरनमेंट से आके एक तरह से बसाहट की तरफ बढ़ रहे थे, एक परमानेंट रेसिडेंस की तरफ बढ़ रहे थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और जंगलों का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ दी हंटिंग एनिमल्स। कोई भी फ्रूट ओवर राइप होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग नेचुरल प्रोडक्ट जब धीरे धीरे सड़ता है तो एक पंजेंट पर्टिकुलर स्मेल उससे रिलीज होता है एंड दिस स्मेल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल।
इथेनॉल वाया दी फर्मेंटेशन प्रोसेस। द ड्रंक मंकी हाइपोथेसिस ये बोलती है कि उस जमाने में ह्यूमंस तो जैसे ही वो फ्रूट कंज्यूम करना स्टार्ट किया जिसमें कि सेल्फ जनरेटेड फर्मेंटेड इथेनॉल था, तो शुरू में तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील किए होंगे, ड्रंक स्थिति में पहुंच गए होंगे। अल्कोहल की ओवर कंजम्पशन से जो सिम्टम्स आते हैं, चक्कर आना, मूवमेंट की प्रॉब्लम, बात ना कर पाना और पूरी तरह से बॉडी की कोऑर्डिनेशन लूज होना, ये सिम्टम आए। लेकिन उसका जो स्मेल और टेस्ट था, क्योंकि वो इररेजिस्टेबल है, तो वो लगातार कंज्यूम करते गए और तब कुदरत को ये समझ में आया कि दिस इज़ ए पार्ट ऑफ आवर फूड साइकिल। बॉडी ने धीरे धीरे वाया द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन 40 टाइम्स मोर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बनाना स्टार्ट किया ताकि बॉडी एडजस्ट हो जाए और कम अमाउंट में इथेनॉल हमारे लिए जानलेवा ना हो। वाया दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमन बॉडी ने धीरे धीरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की कैपेसिटी डेवलप की। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बेटर हुआ, इम्प्रूव हुआ, एडजस्ट हुआ विद द नेचर, एंड विद दिस इवोल्यूशन प्रोसेस ह्यूमन रेस get prepared for the future world. Looking into the history of alcoholic product consumption, as per the scientific research, before 7000 BC उनको प्रूफ मिला है in ancient China जहाँ पे लोग fermented drink को consume करते। The other part of the world, like in Mesopotamia, in Egypt, in the European region, before 5000 BC, 6000 BC, there are many examples of consumption of फर्मेंटेड ड्रिंक। प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन ये अल्कोहलिक ड्रिंक बनाते कैसे थे? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आइटम से बन सकता है। जैसे चाइना में उसको राइस को फर्मेंट करके बनाया जाता था, इजिप्ट में बार्ले को फर्मेंट करके बनाया जाता था, यूरोपियन रीजन में अंगूर को, ग्रेप्स को फर्मेंट करके बनाया जाता था, साउथ अमेरिकन रीजन सीरियल्स को फर्मेंट करके बनाया जाता था, बार्ले, जौ, हानी। कुछ कंट्री में इवन इन दी गल्फ रीजन उनको डेट पाम से भी बनाया जाता था। ह्यूमन हैज अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री ऑफ कंजम्पशन ऑफ दीज एल्कोहलिक ड्रिंक दैट आर mainly produced by natural fermentation process. Now in the modern era alcohol production process चेंज हो चुका है। फ्रॉम द नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस वी हैव शिफ्टेड टू द डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो कि मोर सोफिस्टिकेटेड है, बट जो अल्कोहल कंटेंट है वो बहुत बढ़ जाता है। इफ यू कंपेयर द कंटेंट ऑफ अल्कोहल इन डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स, द सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो कि राइस से बनाए हुए इथेनॉल में होता है या बार्ली जौ से बनाए हुए इथेनॉल होता है, दैट इज नॉर्मली बिलो 10% एंड मोस्टली इट इज बिटवीन 5 to 7%। क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, नेचुरल प्रोसेस से बनता है, देयर आर मेनी एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट आल्सो देयर। नाउ इन द मॉडर्न एरा व्हेन वी कंपेयर द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर कंटेन्स 5% ऑफ अल्कोहल, वाइन कंटेन्स नियरली 10 to 12% ऑफ अल्कोहल, जिन, रम, विस्की कंटेन्स 40% ऑफ अल्कोहल, ब्रांडी एंड वोदका कंटेन्स 40 to 55% of alcohol. See the wide variation in the alcohol content of the different type of alcoholic drinks. So जब कोई पर्सन सेम क्वांटिटी में अलग अलग टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं, बॉडी में अल्कोहल कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक्स कंटेन डिफरेंट परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। सो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक। स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल गिव्स ए प्लेजरेबल रिस्पॉन्स। पर्सन को अच्छा लगता है, हैप्पी फील होता है, इलेटेड फील होता है, किक मिलता है। जैसे ही इसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ता है, इट बिकम्स डिप्रेशन। अल्कोहल का एक्चुअल नेचर हमारी बॉडी में है डिप्रेशन। उससे फर्दर कंसंट्रेशन बढ़ता है, पॉइजनिंग की सिम्टम स्टार्ट होता है, फर्दर इंक्रीज से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, देन डेथ। अल्कोहल का यूटिलाइजेशन ह्यूमन ने कैसे सीखा? हमारी मेडिसिन और थेरेपी में अल्कोहल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इन 3000 BC इन द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन, वहाँ के फिजिशियन ने सबसे पहले अल्कोहल का पेन रिलीविंग इफेक्ट एंड डिप्रेसेंट इफेक्ट को पहचाना। और सीवियर पेशेंट में एट द टाइम ऑफ सर्जरी, एट द टाइम ऑफ सीवियर पेन, अल्कोहल का यूटिलाइजेशन एज ए थेरेपी स्टार्ट हुआ ना। फॉलोड बाय दैट इन द यूरोपियन रीजन ये रिलीजन और कल्चर से भी कंबाइन हो गया। इन द मॉडर्न टाइम्स मेडिसिन के प्रैक्टिस में अल्कोहल का क्या यूज़ है? अल्कोहल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। किसी भी सरफेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए आप उसको अल्कोहल से वाइप करते हैं तो वो सरफेस
स्टेराइल हो जाता है, क्लीन हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाता है। बिफोर इंजेक्शन ये हमारे स्किन को भी अल्कोहल से साफ करते हैं। अल्कोहल से साफ करने से दो पर्पस हल होता है। पहला तो वो जगह डिसइंफेक्ट हो जाता है, दूसरा अल्कोहल हैज ए वेसोडाइलेशन इफेक्ट, वहाँ के ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड वेसल बेटर विजिबल होता है और स्किन भी क्लियर हो जाता है। सारे कप सिरप में, बहुत सारे लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल यूज होता है। दिस इज कॉल्ड एलिक्सर्स। ये एलिक्सर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करता है। जब गले में बहुत ज़्यादा खराश या खांसी होती है, कफ सेंटर को डिप्रेस करके सर्दी खांसी जुकाम में भी आराम देता है। एल्कोहल का इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज एल्कोहल पॉइजनिंग में यूज होता है। इथेनॉल इज यूज्ड फॉर पॉइजनिंग ऑफ मिथेनॉल। अब आए दिन न्यूज में देखते हैं बहुत सारे लोगों की डेथ होती है ड्यू टू एल्कोहल पॉइजनिंग। ये इथेनॉल की ओवरडोज से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये होता है इथेनॉल में या ड्रिंकिंग एल्कोहल में मिथेनॉल की एडमिक्सचर से। मिथेनॉल इज वेरी वेरी पॉइजनस एंड टॉक्सिक। मिथेनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग में इथेनॉल इज यूज्ड एज ए एंटीडोट। उसके इसमें ये अगेन लाइफ सेविंग होता है ना। जो मेडिसिनल प्रोडक्ट में अल्कोहल यूज होता है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल, मोस्टली दिस इज बिलो 5%। जब ये लेबोरेटरी पर्पस में यूज होता है या एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट पर्पस में यूज होता है, स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए या फिर सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए, द परसेंटेज शुड बी मोर देन 70%। इससे कम होता है तो डिसइंफेक्टेंट इफेक्ट नहीं आता है ना। अल्कोहल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है लेबोरेटरीज में। जैसे हमारी किचन में, जिसके घर में खाना बिल्कुल भी ना बनता होगा, तब भी उसके किचन में शक्कर और नमक जरूर मिलेगा। सेम ऐसे लेबोरेटरी में जो बेसिक केमिकल होता है, इथेनॉल इज वन ऑफ देम। कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व करना है या उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए इथेनॉल बहुत जरूरी है। जो भी साइंस ब्रांच के लोग हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, जो मेडिसिन हम खाते हैं, उनका बहुत सारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है। बहुत सारी टेस्ट ऐसे होते हैं जो अल्कोहल के बगैर पॉसिबल ही नहीं होता है। तो लेबोरेटरी में अल्कोहल का वाइड स्केल यूज है। हाईली कंसेंट्रेटेड अल्कोहल बनाना है तो डिस्टिलेशन इज द ओनली प्रोसेस। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड 95% इथेनॉल, इज प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। एब्सोल्यूट अल्कोहल, दैट इज 99 to 100% इथेनॉल, ये भी डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। Product like 95% ethanol or 99 or 100% ethanol, rectified spirit and absolute alcohol, this is totally poisonous for human consumption. Denatured alcohol भी आता है जिसमें मिथेनॉल और पायरिडीन मिक्स होता है ताकि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाए। एज ए रिएजेंट, एज ए सॉल्वेंट ये लेबोरेटरी में यूज होता है। सो अल्कोहल हैज वेराइटी ऑफ यूज डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। सो अल्कोहल के बगैर ड्रग्स एंड मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करना मुश्किल। अल्कोहल का बहुत सारा मेडिसिनल यूज है, टिल दो human consumption is questionable. Now in my next session I will discuss about how alcohol affects our body. हमारी बॉडी में अल्कोहल कंजम्पशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, अल्कोहल किस तरह से काम करता है और क्या क्या उसके इफेक्ट आते हैं। स्टे ट्यून्ड, आगे की वीडियोस को भी ज़रूर देखते रहिए। योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।